मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी सीरीज में लेकर आए हैं प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन का सेट बी को लेकर आए हैं। तो आपको इसके हम आंसर आज बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहला जो प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित में से प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो सा वाला आएगा। नौकरी देना जो है इसका उद्देश्य नहीं होता है। इसके बाद प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो द वाला होगा। अर्थात प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर या पर्यवेक्षणीय प्रबंध। इसके बाद तीसरा जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण कार्यस्थल पर प्रशिक्षण है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा द वाला। प्रकोष्ठ प्रशिक्षण जो है वो कार्यस्थल पर दिया जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्ति प्रक्रिया का चरण नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विकेंद्रीकरण जो है वो प्रक्रिया का चरण नहीं है। अर्थात द वाला इसका आंसर होगा। स्थायी संपत्ति में क्या शामिल नहीं है, तो इसका जो आंसर है स्थायी संपत्ति में द स्टॉक जो है स्थायी संपत्ति में शामिल नहीं होता है। इसके बाद अगला है विपणन व्यय भार किस पर होता है, तो विपणन भार जो है वो सबसे पहले उद्योग पर निर्भर होता है। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन दिए गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फ्योल के सिद्धांत विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं, जबकि टेलर के जो सिद्धांत है वो किस प्रकार के होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर जो रिक्त स्थान है उनके आंसर हमने इस कॉपी में लिख दिया है। तो प्रश्न क्रमांक जो पहला है, प्रश्न क्रमांक 2 का पहला सार्वभौमिक, तो इसका आंसर सार्वभौमिक होगा। इसके बाद अगला जो आंसर है वो कैमरे के द्वारा गति का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगला जो तीसरा है उसका आंसर वैधानिक होगा। फिर निष्पादन या मानकों की तुलना करना होगा। फिर 5 और फिर ग्राहक द्वारा इसका विपणन किया जाता है। और आखिरी है पैकिंग। और उसके बाद ये सही जोड़ी दी गई है, तो स्टूडेंट इसे अपने प्रश्न पत्र से मिलान कर ले। ये सेट बी है। सेट बी जो प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं का है उसका सेट बी का ये सही जोड़ी बना दी गई है। तो स्टूडेंट इसे आसानी से देखकर और हल कर सकते हैं। इसके बाद जो सत्य असत्य दिए गए हैं उनके भी आंसर इसमें हमने डाल दिए हैं। तो स्टूडेंट इन्हें भी देखकर सही निशान कर सकते हैं। और इसी में से उम्मीद की जा रही है कि परीक्षा में ये 4 सेट जो दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, इन्हीं में से परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट इन्हें ज़रूर पढ़कर जाएं। इसके बाद अगला जो दिया गया है, एक शब्द में उत्तर जो दिए गए हैं उनके आंसर भी हम इसमें दे रहे हैं। तो ये जो प्रश्नों के आंसर है आप प्रश्न पत्र से मिला के और इनके आंसरों को लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो दिया है गया है प्रश्न क्रमांक 6। इस प्रश्न पत्र के हमने सभी प्रश्नों के उत्तरों को हल करने की कोशिश की है। और यहाँ पर आपको इन सब के प्रश्नों के आंसर भी मिल जाएंगे, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। 2 नंबर वाले, 3 नंबर और 4 नंबर सभी प्रश्नों के आंसर हमने इसमें बना दिए हैं। तो स्टूडेंट इन्हें आसानी से कॉपी कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 जो दिया गया है उसके बाद ये उसका आंसर दिया है। प्रश्न क्रमांक 7 नवप्रवर्तन जो प्रबंध के सहायक कार्य हैं उनका भी आंसर इसमें लिख दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 8 भी कराया गया है। इसके बाद स्टूडेंट इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 भी दिया गया है। औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर बताइए। तो ये भी प्रश्न का आंसर हमने इसमें लिख दिया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का हल भी करा दिया गया है। और आसान और सरल भाषा में प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, तो स्टूडेंट इन्हें आसानी से याद भी कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 भी ये प्रश्न दिए गए हैं, उनके आंसर दिए गए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें अपनी कॉपी में
उतार भी सकते हैं। इससे आपकी समय की बचत होगी और आप याद करने में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हैं। और मैं एक बार फिर से यही बोलूँगा कि स्टूडेंट इन 4 सेटों को ज़रूर पढ़कर जाए, क्योंकि इसी के आने की संभावना ज़्यादा है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 भी दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 23, ब्रांडिंग और ट्रेडमार्क में अंतर बताइए। तो इन प्रश्नों का आप आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट पेपर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।